मित्रों, जय राजस्थानी हुंकार हुसैन चैनल में आपको घणेमान स्वागत है। बदलावड़ी कड़ी रामायण है। आज आपसे मुखातिब करवा रहे हैं श्री बजरंग लाल जी जेठू, जका राजस्थानी और हिंदी रा वरिष्ठ साहित्यकार है और शिक्षाविद भी है। आप जानो ही हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन। मैं खुद आने जानना है और थार से जान कराना हूँ, तो आपको परिचय आप दे दे, थोड़ा और बता, खुल के सामने जाओ। हाँ जी, थोड़ी परिचय दियो फिर। तो देखो, परिचय में वही है, नाम तो बजरंग लाल जेठू है जी जी। जाट को नस है भी में एक गोत्र है जेठू जी। और किसान का बेटा हूँ। शुरू में विज्ञान का विद्यार्थी रहा और उसके बाद में कला का विद्यार्थी बन गया। शिक्षा विभाग में 40 साल तक सेवाएं दी हैं। पहले गणित और विज्ञान पढ़ाई और उसके बाद में आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा पढ़ाई और सेवा काल के अंत में सरकार ने प्रशासनिक पद दे दिया तो प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो गए। और सेवा काल में या यूँ समझिए प्रोफेशन के काल में पर्यावरण पर और विज्ञान पर, राजस्थानी थोड़ा बेस्ट ज़्यादा, पर्यावरण पर और विज्ञान पर खूब लिखा है। इसलिए यूँ समझ सकते हैं कि लेखन का कार्य भी मैंने ये प्रोफेशन के रूप में ही कर लिया है। तो एक तो शिक्षा शिक्षक बना, तो शिक्षा ली कैसे पढ़ते थे, पढ़ाई के बारे में बताओ कैसे। हाँ, शिक्षा देखो, शुरू की शिक्षा तो राजस्थान का, अच्छा, शुरू की शिक्षा तो देखो गांव में ली। गांव में बीटे में को प्राइमरी तक की, प्राथमिक की गाँव 5वीं तक की स्कूली। और दुर्जन साल जी करके वहाँ के गुरुजी है, वहाँ के सिर पर हाथ हो वहाँ को, और बहुत बढ़िया भाषा पर के गणित पर जो वहाँ को गुणी मान मार्गदर्शन मिलो, शिक्षा मिली। बच्चे 8वीं तक की पढ़ाई है जी मैं सारे गांव है बाटना हूँ बठाऊँ प्राप्त करी। और भी के बाद में भी टाइम में है जो मन मौको मिल गयो कि भाई हमारा काको जी है जो वह रिंगस, जो आपने सीकर जिले को सोमबड़ो रेलवे स्टेशन भी है और जंक्शन भी है, तो बड़े चाचो जी है जो अध्यापक है। तो वहाँ के सानिध्य में विज्ञान विषय की पढ़ाई 10वीं तक की बठाऊ करी। भी के बाद में आपने तहसील हेडक्वार्टर पर ही बीटेम की मानवी कॉलेज, सेठ जी आर समरिया कॉलेज फतेहपुर प्री यूनिवर्सिटी करी। और प्री यूनिवर्सिटी कर भी के साथ ही तो 10वीं बाद पहले 11वीं की होगा, 11वीं प्री यूनिवर्सिटी होगी। अच्छा, प्री यूनिवर्सिटी 11वीं के बराबर ही प्री यूनिवर्सिटी हुआ करती तो कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी हो गई। और उसके तुरंत बाद उसी कॉलेज से बीएससी जो 3 साल का कोर्स होता, त्रिवर्षीय कोर्स होता था, उसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे, उससे बीएससी हो गई। और बीएससी करने के बाद में है जो गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर में बीटेम है जो बीएड कर ली। और बीएड करने के तुरंत बाद ही 5-6 महीना बाद में वो शिक्षा विभाग में बीटेम में यही होती। विज्ञान के आदमी की बहुत आवश्यकता होती और संख्या कम ही, तो तुरंत ही ज्वाइनिंग मिल गई। और ज्वाइनिंग मिली नागौर जिले में पर्वतसर में, वहाँ से मेरी शिक्षा विभाग में सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद में 2 साल बाद में यहाँ नज़दीक में सुजानगढ़ लाडनू के पास में जो लाडनू कस्बा है वहाँ पर आ गए। और वहाँ से प्रमोशन हो गया प्राइवेट, फिर विज्ञान के विद्यार्थी थे लेकिन प्राइवेट इंग्लिश में एमए कर लिया। आप जैसे साहित्यकारों के मार्गदर्शन में हो गई वो, हालांकि तृतीय श्रेणी से हुई, लेकिन वो विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति हो गई। और पदोन्नति भी पास के ही जसवंतगढ़ कस्बे में हो गई। और उसके बाद में वापस लाडनू के हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गई। वहाँ पर लगभग 35 साल तक वहीं सेवाएं थी। और उसके बाद में आखिर में सुनारी करके लाडनू के पास में, वहाँ से प्रधानाचार्य के पद पर काम कर गई सेवा। तो थे विज्ञान का ही तो विद्यार्थी है और विज्ञान का ही अध्यापक है। हाँ, अंग्रेजी साहित्य के असर से ही या साहित्य में आया या कोई और प्रेरणा? नहीं, पहले से ही क्या है कि मेरे को जसवंतगढ़ पोस्टिंग मिली, तो वो तो एमए किया हुआ था
और कोई चारा ही नहीं था भाई, साइंस वालों का रेगुलर तो कर नहीं सकते, तो उसके आधार पर वो प्रमोशन होके और लेक्चरर लगा दिया और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थी। लेकिन साहित्य के प्रति रुझान मेरा, वहाँ के एक लाइब्रेरियन थे रेवत सिंह जी करके, रेवत सिंह जी, हाँ, वो बोले सर आप खाली पीरियड में बैठे रहते हैं, ये मेरी लाइब्रेरी है, इसमें से पुस्तकें पढ़ा करिएगा। उस व्यक्ति की ये खासियत थी कि वो लाइब्रेरी की सारी अलमारियां खुली रखते थे। बच्चों को कह दिए कि आप किताब पसंद आए वो पढ़ो, पसंद आए उसको वापस रख दो, घर नहीं ले जाना है। तो कुछ बच्चों ने घर ले जाने की कोशिश की, तो उस तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। उन्होंने ऐसा तरीका लगाया कि बच्चों ने घर ले जाना छोड़ ही दिया, वहीं पढ़ते और वहीं अलमारी में वापस रखते थे। मैंने उनकी बच्चों की जब रुचि देखी तो मेरे को भी पढ़ने की इच्छा हुई। मेरे को वो पंचवटी किनकी है, मैथिली गुप्त की है, किनकी है पंचवटी पुस्तक थी, वो प्री यूनिवर्सिटी में हमारी हिंदी अनिवार्य में थी। अच्छा। तो वो मेरी पढ़ी हुई थी, तो वो मेरे को दिख गई, तो मैंने उस पंचवटी, मैंने कहा अपन की पढ़ी हुई है, फिर दोबारा पढ़े। तो उसको दोबारा पढ़ने के लिए मैंने निकाला और उसको पढ़ा, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि इनकी सारी, इसका पूरा ही साहित्य पढ़ा जाए मैथिली गुप्त का। और उस दिन से मैंने पहले उनका पढ़ा, फिर जयशंकर प्रसाद का, क्यों बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जसवंतगढ़ में, वो तापड़ियाओं की बेस्ट पर स्कूल थी, हालांकि गवर्नमेंट थी, लेकिन लाइब्रेरी बहुत रिच थी। तो वहाँ पर उन बच्चों को देखकर और उसके बाद में वो पुस्तक पढ़ने के आधार पर फिर थोड़ी समझ भी आने लगी भाई साहित्य, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से किया हुआ था, तो हिंदी थोड़ा समझ में भी आने लगा। और उसके आधार पर फिर मैंने कहा कि ये लिखते हैं तो अपन भी क्यों नहीं लिखते। बिल्कुल सही। तो फिर छोटा छोटा शिविरा में लिखना शुरू किया। शिविरा वालों ने, हाँ, शिविरा वालों ने मेरे आर्टिकल्स को तवज्जो भी दी, तो उसमें मैंने शिक्षा पर भी लिखे और फिर पुस्तकों पर भी लिखा, पुस्तक समीक्षा भी लिखी और फिर विज्ञान से संबंधित लिखना शुरू किया, फिर पर्यावरण से। विज्ञान पर राजस्थान पत्रिका में था एक आलेख आया करता। हाँ, वो सीरियल, वो पर्यावरण पर सीरियल था, उसमें पक्षियों पर और कीट पतंगों पर, यानी बायोडाइवर्सिटी के आधार पर वो वो जैव विविधता पर वो प्राय पत्रिका मांग लिया करती थी कि आप इस विषय पर भेजो। तो मैं पत्रिका की जो गाड़ी आया करती थी, उस गाड़ी में तैयार करके उसके साथ ही, डाक से नहीं भेज के उसके साथ ही भेजा करता था और वो नियमित छपते थे। उस वक्त कर्पूर चंद्र कुलिस थे राजस्थान पत्रिका के, तो वो उन्होंने बहुत मतलब मेहनत की पत्रिका को एस्टाब्लिश करने में। बुधवार का भी अंक आता था और शनिवार का आता था, यानी हर एक वार को उनका कोई विशेषांक के रूप में निकलता था। तो उसमें हमारे पर्यावरण का वो तवज्जो संडे को दिया करते थे। एक इतवारी पत्रिका भी निकलती थी, वो अभिबंध है, उसमें साहित्यिक मतलब कहानी वगैरह है वो छपा करती थी, तो उसमें वो भेजा करते थे। तो विज्ञान विषय लिखो और कुछ लिखोगे आप? विज्ञान और पर्यावरण, बस दो। कौन सी किताब? ये देखो, ये इसमें है ना, विज्ञान विषय पर, ये विज्ञान पर ही है ज्यादा। देखो, से मेरी पहली पुस्तक है मरु प्रदेश की वनस्पतियां। अच्छा। ये इसकी मतलब आखिर में प्रकाशक को ये कहना पड़ा कि सर मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास इतनी प्रतियां थी, अब मैं नहीं भेज सकूंगा। राजस्थान पत्रिका में इसकी समीक्षा छप गई, तो डाक आती थी, वो प्रकाशक स्कूल ही थी, मेरी गवर्नमेंट स्कूल ने उसको प्रकाशित किया था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि साहब ये जो डाक है इसमें से हमारा कोई कागज है वो तो हमें दे दीजिए, और बाकी सारी मध्य प्रदेश की वनस्पतियों से संबंधित है, इसलिए इसको आप ही संभालिए। इतनी डाक आया। उसके बाद में मध्य प्रदेश की वनस्पति के बाद में हमारे वृक्ष, जल एवं वायु के पर्यावरणीय संप्रत्यय, ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय संप्रत्यय, जिस अपशिष्ट को, जिस कचरे को, जिस सफाई को अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले वर्षों साफ सफाई का, स्वच्छता का दिया है, उस पर मैंने ये पुस्तक है, वो पिछली सदी में यानी 1998 या 2000 के अंदर ये मेरी पुस्तक निकल चुकी थी। पर्यावरण विभाग ने इसको पुरस्कृत किया कचरे प्रबंधन पर। उसके बाद में हमारी जल परंपराएं, हमारी जल संस्कृति के विलुप्त होते अध्याय, पर्यावरण त्रयी, खनन के पर्यावरणीय पहलू, प्रारंभिक जैव प्रौद्योगिकी, माध्यमिक जैव प्रौद्योगिकी, परिचयात्मक जैव प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन की पर्यावरण सम्मत तकनीकी, इसको राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया था। ये आपदा विज्ञान और आपदा प्रबंधन, ये तो थी विज्ञान की। साहित्य के अंदर मेरी हिंदी में तो है, एक है हिंदी विज्ञान पत्रकारिता और राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक आधार, ये। हाँ,
साहित्य में देखें तो देखो राजस्थानी में निकली है मेरी थारी मारी, और हिंदी में निकली है राजपूत की बेटी। ये कहानी संग्रह है दोनों। अच्छा अच्छा। फिर विज्ञान के अंदर ही वापस हरित पर्यटन, और एक है मानव अधिकार पर पुस्तक जो कि क्या तो थे अभी लिख चुके हैं। हाँ, और अभी लिखने में क्या चल रहा है? अभी लिखने में देखिए साहब, अभी एक हरित विज्ञान नया कंसेप्ट आया है। हरित विज्ञान हर जगह पर्यावरण में, अब हरित टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा, ये सब चल रहे हैं। तो हरित विज्ञान पर काम चल रहा है पुस्तक का। और एक पुस्तक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने राजस्थान के जितने भी शहीद कारगिल प्रकरण में जितने भी राजस्थान से शहीद हुए, उन सैनिकों की कम से कम 2 या 3 पृष्ठ उनकी जीवनी के आधार पर उन सारे शहीदों की जीवनी एक पुस्तक के रूप में काम चल रहा है। लगभग पूरा हो गया है, प्रेस में जाने के लिए तैयार है। तो चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी सुन रहे हैं तो जिस भी गांव से सुन रहे हैं, जिस भी घर से सुन रहे हैं, अगर कारगिल संघर्ष में कोई शहीद हुए हैं तो उनकी सूचना, हो सकता है मेरे से कोई छूट नहीं जाए, बिल्कुल तो सूचना मेरे तक ध्यान देने की बात है दर्शकों। अगर कोई भी आसपास आ रहा है कारगिल शहीद, छूट न जावत है, जिम्मेदारी समझ गए आत्मपूर्ति करते हुए जानकारी, चाहे आंगन हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारे लेखन की चर्चा हुई। आप संपादन में और गवर्जा पत्रिका निकलो या मेरे हाथ में भी है। हाँ, तो यह कब शुरू करी और के वजह शुरू करी थी? इसको साहित्य, ये देखो अभी ये है, इसका ये 20वां अंक है, 20वां वर्ष है, 20वां वर्ष है। 20 है। तो ये 2000 देख लीजिए 4 में शुरू हुई है, 4 के आसपास शुरू करी। ये गवर्जा मेरी माताजी के नाम से है। अच्छा अच्छा। मेरी माताजी है, मैं उनसे 6 साल का था तभी बिछुड़ गया था, तो उनकी स्मृति में ये पुस्तक में है। ये मैगजीन है, त्रैमासिक है, हिंदी में है, एक राजस्थानी में इसका कॉलम, स्थायी कॉलम भी चलता है। और पिछले लगभग 20 साल से ये 20वें वर्ष का दूसरा अंक है, नियमित है। ये कोरोना में भी कई मैगजीन, कई अखबार रूप में एक राजस्थानी में धारावाहिक आया कर तो सुनताली कंटाली। हाँ। और लेखक का नाम याद देखता शायद मिनक नाम से। हाँ, मिनक नाम से। तो भाई मिनक थे ही हो या कोई और? वो जो इसमें सुनताली कंटाली के नाम से जो धारावाहिक आया था राजस्थान में, वो मिनक के मैं ही हूँ, बजरंग जेठ हुई। उस धारावाहिक को अब राजस्थान साहित्य अकादमी ने, बीकानेर ने उनसे रावा है नाम से प्रकाशन सहयोगी के प्रकाशित करवाया। अरे वाह, बधाई हो। धन्यवाद। और बाल उपन्यास के नाम था? बाल उपन्यास ये जलजलाकार। मतलब बच्चों की, राजस्थानी में मैंने जितनी भी लिखी हैं वो लगभग सामान्य पाठक के लिए, क्योंकि राजस्थानी पढ़ना भी और लिखना भी दोनों ही मतलब थोड़ा कठिन है। कठिन है क्योंकि वो संपर्क में नहीं रहता है। हिंदी में शुरू हो जाता है, हमारी प्राथमिक शिक्षा हिंदी में शुरू हो जाती है। तो मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए और सामान्य आम पाठक के लिए, सामान्य पाठक के लिए। तो ये जलजलाकार है, ये तो है बाल उपन्यास, यानी एक बच्चे की इसमें पूरी मतलब वो है। और ये जो है उनसे रावे है, ये है बाल, एक बच्चे की संस्मरण। हाँ बिल्कुल, ये उनसे है, ये बच्चे का संस्मरण है। अच्छा, एक बच्चों आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बातें याद करते बचपन की। यानी कुल मिलाकर ये बच्चों से संबंधित है। यानी मुझे जहाँ तक मालूम है राजस्थानी में बच्चों के लिए यानी बाल उपन्यास आज तक नहीं आया है। बाल उपन्यास नहीं आया, न बाल संस्मरण कोई आया है। कविताओं पर कविता संग्रह आ जाता है, कहानी संग्रह आ जाता है। बजरंग लाल जी जो है ना, अशांत जी पांको। हाँ, बजरंग लाल जी अशांत। एक तो बीएल माली बेज्जू नाम से। हाँ, बीएल माली तो है, एक बिलानी दादू भी। हाँ, खैर बाल उपन्यास तो है। हाँ, तो यह बजरंग लाल जी जेठू आई पर खत्म करने से पहले थाने मान सम्मान तो मिले हो, साहित्य जब काम करे हो तो खड़े खड़े से। देखिए लेखन पर जरूर मिला है, साहित्य पर, क्योंकि साहित्य अलग चीज है और लेखन अलग चीज है। तो मैंने विज्ञान और पर्यावरण पर लिखा, तो विज्ञान और पर्यावरण पर देखिए कई सारी ये है, ये राजस्थान, ये मानव अधिकार आयोग है आपके दिल्ली, उससे है। ये मुर्दे संस्थान के हैं। और इधर ये तो राज्य सरकार का जो ये वाला है, ये केंद्रीय सरकार का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है।
और ये तो राज्य सरकार का वो हमारे जो शिक्षक पुरस्कार होता है वो है। बिल्कुल हाँ। बाकी लगभग 6 या 7 पुस्तकें विज्ञान और पर्यावरण पर पुरस्कृत हो चुकी हैं केंद्र सरकार से। राज्य सरकार से एक पुस्तक आपके वो जो है पर्यावरण सम्मत तकनीकी, वो राज्य सरकार ने हिंदी से भी पुरस्कार के नाम से पुरस्कृत की है। तो मित्र मित्राओ बजरंग लाल जेठू अन और भी जाननो है तो आरी किताबा से ही जान सको, बत है पढ़ो। नमस्कार, जय राजस्थान। आप चैनल पे आया, घणो घणो धन्यवाद। धन्यवाद।